एक, ये बात ठीक है कि हमारी सोच एवं दिल बड़ा होना चाहिए। सिर्फ सोचने एवं बोलने में ही नहीं बल्कि करने में सोचो, समझो एवं क्रियान्वयन करो तो आगे बढ़ोगे, वरना तो जहाँ पर हो वहीं रहोगे। दो, बच्चों के साथ समय बिताएं। थोड़ा पर जरूर समय निकालें, क्योंकि कब बच्चे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बच्चे सब कुछ महसूस करते हैं, इसलिए बड़े होकर उनको याद रहता है कि बचपन में पापा ने हमारे लिए कितना समय दिया था, इसलिए शिकायत नहीं रहनी चाहिए। तीन, अपनी कोई भी कमी दूर करने के लिए पहले उस कमी पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि वास्तव में ये कमी है। उसको दूर करने का पक्का इरादा करिए और उसे झटके से दूर कर लीजिए। फिर देखिए उसका आनंद। चार, जीवन में छोटी छोटी खुशियों का बड़ा महत्व है। हम कई बार बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर वह व्यक्ति जिसने आपको कुछ सिखाया, समझाया एवं आगे बढ़ने में सहयोग दिया, उसका महत्व है और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। 5, निडर बनिए। हर समय परिस्थितियों का निडर होकर डटकर मुकाबला करिए। यदि आप मृत्यु का सामना करना सीख गए तो आप जीना भी सीख जाएंगे। 6, भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया है, उसका नियोजन करिए। अपने समय के मालिक आप बनिए, दूसरे को इसका कम मौका दीजिए। शांत रहने का सबसे बड़ा रहस्य समय का नियोजन ही है। किसी भी कीमत पर अपनी दिनचर्या को बिगड़ने न दें, इससे आपकी मानसिक शांति भंग न होगी और आपका संतुलन बना रहेगा। 7, जब भी असहजता हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, उत्तेजना हो और मानसिक स्थिति असाधारण लगने लगे, खाली कागज़ लो और उसे लिखने का प्रयास करो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर अपने आप मिलेगा। जब परेशानी की वजह या कारण पता लग जाए तो उसका उत्तर भी अपने आप मिलने लगेगा और मन शांत हो जाएगा। 8, प्रश्न पूछने में मत हिचके। जो पूछता है वह 5 मिनट के लिए अज्ञानी रहता है, पर जो नहीं पूछता है वह जिंदगी भर मूर्ख रहता है। जो भी मन को इच्छा होती है उसे मांगिए। मांगने में हिचक नहीं होनी चाहिए, पर जब भी मांगिए अपनी क्षमता एवं पात्रता के अनुसार मांगिए एवं उचित व्यक्ति से मांगिए। गलती होने पर मत पछताइए। गलतियां सबसे होती है। हर वह तीर जो निशाने पर लगता है, कम से कम 100 चूके हुए निशाने का परिणाम होता है। 9, अपने पैसे का सही अर्थ समझिए। जो काम आप कर रहे हैं उससे आप पैसा कमा रहे हैं, ये बात ठीक है, पर क्या आपने जो भी काम किया उससे आपको संतुष्टि मिली और दूसरे लोगों ने आपसे मार्गदर्शन लिया, उनकी जिंदगी सफल हुई या नहीं? जीवन की सार्थकता उसी में है। 10, जब भी समय मिले, मन में कुछ उलझन हो या मन दुखी हो, किसी भी वजह से, तो जो अपने मन को प्रिय हो वह करने लग जाइए। किसी को सोना पसंद है, सोइए। किसी को खाना पसंद है, कोई अच्छी स्वादिष्ट डिश मंगवाइए एवं लुत्फ़ उठाकर खाइए। किसी को गाना पसंद है, गाना सुनिए या खुद ही गाने लग जाइए। कुछ लिखने का शौक है तो लिखिए, या मूवी में जाने का मन है तो मूवी में जाइए। कुछ पढ़ने का शौक है तो पढ़िए। अगर कुछ नहीं है तो कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ अपने स्टडी रूम में अध्ययन के लिए रखिए और इन्हें पढ़िए, उनसे ताकत मिलेगी। 11, हम सब प्रकृति के अंग हैं। जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना हमें आनंद आएगा। ये स्वाभाविक बात है। हर नया एवं नूतन विचार जब हम खुले मन से निश्चल भाव से प्रकृति की गोद में होते हैं तभी आता है, अतः हमेशा अपना संबंध प्रकृति से जोड़िए। 12, रास्ते में समय का उपयोग करिए। यदि आप गाड़ी में हैं तो कोई अच्छी प्रेरक सी सुनिए या कोई अच्छी मूवी देखिए। आपका दिमाग ठीक होगा, मन अच्छा लगेगा और समय भी कट जाएगा। कई बार हम जाम में फंस जाते हैं, कूदते रहते हैं तथा दुनिया भर के नकारात्मक विचार मन में लाते हैं। उससे बचने का यही तरीका है कि उस समय का सदुपयोग करिए। 13, अखबार एवं न्यूज़ चैनल सूचना पाने के लिए पढ़िए देखिए। यदि उसमें कोई पढ़ने की चीज़ है तो आपकी पसंद का संपादकीय लेख या उसके विषय पर टीवी में चल रही कोई बहस, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नकारात्मक खबरें
कहानियाँ एवं चलचित्र आपको अबोधनीय तनाव के अलावा कुछ नहीं देते हैं। 14 जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आप में अच्छी आदतें हों। अच्छी आदत तभी होगी जब आप जानेंगे कि बोलचाल, व्यवहार, लेन देन, हिसाब किताब, वादे, वचन, प्रतिज्ञा, संवेदनशीलता, भावना, क्रोध एवं लालच क्या है, इनका जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप अपने आप अच्छी आदतों को जान पाएंगे। आदत का मतलब है आपका दैनिक जीवन में काम करने का, बोलने का, व्यवहार करने का, पेश आने का तरीका, जो आपके क्रियाकलापों से अनायास ही झलकता है। अच्छी आदत डालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। असफल होने पर निराश न होकर फिर प्रयास करना पड़ता है। याद रखिए, हम पहले आदत का निर्माण करते हैं, फिर आदत हमारा निर्माण करती है। 15 भोजन पर नियंत्रण रखिए। कम खाए, खूब चबाकर खाए, अच्छा खाए। खाने से शरीर पर बड़ा असर पड़ता है, उसका प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है। अतः जितना साधारण एवं पौष्टिक भोजन होगा उतना अच्छा होगा। फल एवं फलों के जूस और दही का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके बॉडी में फुल एनर्जी बनी रहती है। 16 अपने आसपास के वातावरण को ठीक करिए। आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आप जिस वस्तु पर ध्यान देते हैं उसका विकास होता है। जिसके बारे में आप सोचते हैं यह विस्तृत होता है। इसमें आप व्यस्त रहते हैं, यह आपकी किस्मत का निर्धारण करता है। जीवन आपको वही देता है जिसकी आप कल्पना करते हैं या अपेक्षा करते हैं। हमारा वातावरण हमारी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को रूप देता है तथा किन लोगों का आपके जीवन पर प्रभाव है, उसी अनुसार आपका व्यवहार एवं विचार विकसित होता है। अतः अपने आसपास का वातावरण, विचार, आचार विचार आदि ठीक करिए। जीवन सकारात्मक होगा, खुशी मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 17 जब भी थोड़ा समय मिले घूमने जाइए, किसी पार्क या जंगल में। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता एवं वहाँ का शांत वातावरण आपको कुछ नया एवं नूतन देगा। जीवन में नई ऊर्जा भरेगा और आपको आगे बढ़ने का साहस देगा। 18 जीवन में एक गुरु बनाइए जो आपको कुछ ज्ञान दे सके, आपके आगे बढ़ने के मार्ग को सुगम बना सके और समय परिस्थितियों में संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। जीवन में गुरु का बड़ा स्थान है, अतः गुरु अवश्य बनाइए। 19 अगर आप लंबे अवकाश पर नहीं जा सकते तो छोटा अवकाश जरूर लीजिए। कुछ न हो तो अपने ऑफिस में कुछ समय आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाइए। सारी मुलाकातें बंद कर दीजिए, जिससे आपकी नई शक्ति का पुनर्जागरण हो और आप ज़्यादा ताकत से काम कर सकें। 20 जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, तन से, मन से एवं धन से। मदद करना अपने स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। मानवीय शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है औरों की मदद करना। मदद करना सबसे अच्छी बात है, उसको कभी भार स्वरूप नहीं लेना चाहिए, पर मदद करते हुए अपनी मानसिक शांति भंग हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 21 आकर्षण का नियम कहता है कि आप उन्हीं चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जिन पर आप विशेष ध्यान देते हैं। अतः आप उन्हीं सब वस्तुओं पर ध्यान दीजिए जो आपको सबसे प्रिय हैं। आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अतः आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा करने का प्रयास करिए, हमेशा अच्छा ही होगा। 22 प्रतिदिन संगीत सुनने की आदत डालिए। जिस संगीत या धुन से आपको मज़ा आता हो, अच्छा लगता हो, मन को शांति मिलती हो, नई ऊर्जा आती हो, वह संगीत अवश्य सुनिए। थोड़ा समय संगीत को अवश्य दीजिए। सक्सेस लाइन असफल होने पर निराश न होकर फिर प्रयास करना पड़ता है। याद रखिए, हम पहले आदत का निर्माण करते हैं, फिर आदत हमारा निर्माण करती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।